Okay, an experiment is performed to measure the molar heat capacity of a gas at a constant pressure using Reynolds method. The gas is initially contained in a cubical reservoir of size 40 by 40 by 40 at 600 kilopascal and 27 degrees Celsius. Part of the gas is brought out, heated at 100 degrees Celsius, and is passed through a calorimeter at constant pressure. The water equivalent of the calorimeter and its contents is 100 gram. The calorimeter and its contents increases from 20 to 30 during the experiment, and the pressure in the reservoir decreases to 525 kilopascal. Specific heat of water is itna. Calculate the molar heat capacity CP from these data. ओके, तो यहाँ पे ना ये मतलब क्वेश्चन तुम एक बार ध्यान से पढ़ लो दोबारा, देख सकते हो। मेन हमारा पहले रिजर्वायर की सिर्फ बात करें, रिजर्वायर की अगर हम बात करें तो इनिशियली और फाइनली क्या है। इनिशियली रिजर्वायर का जो प्रेशर है तुम्हारा वो है 600 किलो पास्कल और उसका वॉल्यूम है 40 सेंटीमीटर का होल क्यूब है वॉल्यूम, ठीक है, 27 डिग्री सेल्सियस पे। फाइनली क्या है, फाइनली उसका बोला है प्रेशर जो है 525 किलो पास्कल हो गया और फाइनली भी उसका वॉल्यूम तो चेंज नहीं हो रहा, 40 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है और 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। तो चेंज क्या हुआ, इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स n थे, अब नंबर ऑफ n1 थे, अब नंबर ऑफ मोल्स n2 है, ठीक है। और हमारा क्या होता है, प्रेशर प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स होता है, तो हम n1 n2 निकाल सकते हैं। तो n1 कितना होगा हमारे पास, pv बाय RT होगा। तो p कितना है, 600 इंटू 10 पावर 3 इंटू वॉल्यूम कितना है 0.4 का क्यूब डिवाइडेड बाय आर कितना है 8.3 इंटू टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन, ठीक है। तो N1 मेरे पास कितना आ जाएगा, N1 की वैल्यू आ जाएगी, तो ये आ गया 15.42 मोल्स, ये इनिशियल N1 आ गया। ऐसे ही N2 कितना मिलेगा मुझे, पीवी बाय आर टी लगाते हैं, यानी कि 525 इंटू 10 पावर 3 इंटू 0.4 का क्यूब डिवाइडेड बाय 8.3 इंटू टेम्परेचर कितना होगा 300 केल्विन। तो मुझे N2 मिलेगा कितना, ये हो जाएगा 13.5 मोल, ठीक है, राउंड फिगर रखते हैं 13.5 मोल, और N1 भी रखते हैं, राउंड फिगर रखते हैं 15.4 मोल। तो डेल्टा एन कितना हुआ, कितनी गैस एस्केप की है कंटेनर से, वो होगा N1 माइनस N2, यानी कि 1.9 मोल्स ऑफ गैस एस्केप की, ठीक है। ये हमारा एक पार्ट मिल गया। अब ये गैस हमने पास करवाई वो एक्सपेरिमेंट से, ठीक है, जो मतलब दूसरा हमारा वाटर कैलोरीमीटर जो है उसके थ्रू पास करवाई है हमने, ओके। तो क्या बोला है कि पार्ट ऑफ द गैसेस ब्रॉट आउट एंड हीटेड टू 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये गैस जो थी, ये जो डेल्टा एन गैस है हमारे पास, ये थी पहले कितने प्रेशर पे थी, 27 डिग्री सेल्सियस, 600 किलो पास्कल पे थी, 600 किलो पास्कल पे थी 27 डिग्री सेल्सियस पे। इसको बाहर ले आया, इसको 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट कर दिया, ठीक है, एंड इज पास्ड थ्रू अ कैलोरीमीटर एट कांस्टेंट प्रेशर। इसको कांस्टेंट प्रेशर पे कैलोरीमीटर से पास करवाया, तो वाटर इक्विवेलेंट ऑफ द कैलोरीमीटर एंड इट्स कंटेंट्स इज 100 ग्राम। तो इसको भी एक कैलोरीमीटर से पास करवा रहे हैं जिसका वाटर इक्विवेलेंट पूरा 100 ग्राम से, सारा कंटेंट वगैरह सब मिला के। तो ओके, तो जो कंटेंट है उसका, जो कैलोरीमीटर है उसका टेम्परेचर चेंज तुम्हारा हो गया है 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब बात ऐसी है कि सारी गैस एक साथ यहाँ पे कैलोरीमीटर में पास नहीं की है, वो ऑन मतलब कंटिन्यूसली थोड़ा थोड़ा गैस पास किया है और कैलोरीमीटर थोड़ी थोड़ी हीट एब्जॉर्ब करते हुए 20 से 30 गया है, ठीक है। तो ऐसा है कि स्टार्टिंग में थोड़ी गैस जो है वो 20 डिग्री सेल्सियस पे कूल डाउन हो गई, यानी कि थोड़ी गैस 100 से सीधे 20 पे आई, थोड़ी गैस 100 से सीधे 30 पे आई, तो एक एवरेज हमें वैल्यू लेनी है। तो हम ये बोल सकते हैं कि गैस जो है कूल्स डाउन फ्रॉम 100 डिग्री सेल्सियस टू
इन दोनों का एवरेज ले 20 और 30 का, तो 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इन दोनों का एवरेज हमें मिलेगा 25। मेरे हिसाब से वैसे फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे तो मानना था, आई वाज थिंकिंग कि 30 पे ही होना चाहिए फाइनल, बट सॉल्यूशन एचसी वर्मा का 25 बोल रहा है, तो बस ये पार्ट मान लो क्या है, ठीक है। तो गैस कूल्स डाउन फ्रॉम 100 टू 25 डिग्री सेल्सियस, ओके। तो हीट लॉस्ट बाय गैस कितनी होगी? हीट लॉस्ट बाय गैस कितनी होगी? एनसीपी डेल्टा टी होगी, यही तो फॉर्मूला लगाते हैं। एन हमारे पास कितना है? 1.9 मोल्स, है ना। 1.9 सीपी और डेल्टा टी कितना है? गैस कूल डाउन हुई 100 से 25, यानी कि 75 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और हीट गेन बाय कैलोरीमीटर कितना होगा? वो हो जाएगा, कैलोरीमीटर का मास 100 ग्राम है, यानी कि 0.1 किलोग्राम, इनटू कैलोरीमीटर की स्पेसिफिक हीट क्या होगी? पानी की बेसिकली 4200 जूल्स पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस, ऐसा यूनिट्स में। और टेम्परेचर चेंज कितना हुआ? कैलोरीमीटर जा रहा है 20 से 30 डिग्री पे, तो 10, तो कितना एब्जॉर्ब किया इसने? 4200 जूल्स। तो ये और ये बराबर होंगे, तो यानी कि सीपी हमें कितना मिलेगा? 4200 डिवाइड बाय 1.9 इंटू 75। सॉल्व करो, आंसर आ गया, ठीक है।